हेलो गाइस, फेरियम ग्रुप 26 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में लोहे के बारे में और कुछ नहीं जानेंगे। हम इस वीडियो में लोहे को जोड़ने के तरीके जानेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे कि लोहे को जोड़ना है तो वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो वेल्डिंग के भी बहुत प्रोसेस होता है। जैसे लोहे को उसका नेचर को देख के बहुत से टाइम में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हार्ड आयरन या सॉफ्ट आयरन। वैसे ही लोहे को जोड़ने का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई दो सॉफ्ट आयरन को जोड़ने का कोशिश करेंगे तो हम लोग को वो नॉर्मल वेल्डिंग से हो जाएगा। पर अगर हम लोग कोई कास्ट आयरन को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस वेल्डिंग ही होता है, पर वो उसका जो इलेक्ट्रोड होता है, मतलब जो रॉड होता है, वेल्डिंग रॉड जो होता है ना, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, वो अलग टाइप का हो जाता है। अगर हम लोग कोई कास्ट आयरन को जोड़ने का कोशिश करेंगे इस सॉफ्ट आयरन के इलेक्ट्रोड से तो वो नहीं होगा। मैं ये बात मेरे दोस्त को एक बार बोला कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसने बोला ये तो सच है कि अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर किसी को कोई कास्ट आयरन इमरजेंसी वेल्ड करना होता है तो वो बोला कि ये तो सही बात है, ये जो नॉर्मल आयरन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो तो सभी वर्कशॉप में होता है, पर जो कास्ट आयरन को जोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? मतलब अगर किसी का इमरजेंसी है तो वो कैसे वेल्ड करेगा? तो मेरे दोस्त ने एक सॉल्यूशन बताया, उसको ही आज हम टेस्ट करेंगे वर्कशॉप में। कैसा सॉल्यूशन बताया मेरे दोस्त ने? उसने बोला कि नॉर्मल आयरन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसी इलेक्ट्रोड को अच्छे से, जो हम लोग बियरिंग में जो ग्रीज देते हैं, उसी ग्रीज को अच्छे से उस इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाकर वही इलेक्ट्रोड से किसी कास्ट आयरन के ऊपर वेल्डिंग करा जाए तो वो हो जाता है। तो मैंने बोला कि ये तो बकवास है, ये तो नहीं होता है। तो ऐसा ही होगा तो क्यों कंपनी वाले कास्ट आयरन का वेल्डिंग निकलेगा? वो तो सभी ग्रीज लगा के वो वेल्ड कर देगा। अभी इसमें तो कॉस्टिंग भी कम आ जाएगा। तो वो बोला कि ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं चैनल में। हम लोगों को भी, मुझे भी पता चल जाएगा ये ट्रू है ये बकवास है, और हमारा व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा। तो गाइस, ज़्यादा बकवास ना करके हम लोग चलते हैं हमारा वर्कशॉप में और करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट शुरू। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग वर्कशॉप में आ चुके हैं और हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो चीज़ लगेगा वो हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। वो है वेल्डिंग मशीन, और ये है इलेक्ट्रोड, और इधर है दो कास्ट आयरन, है ना, ये है। और ये वाला पहला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, इसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेन किए थे कास्ट आयरन का। और ये है हम लोग एक नया लेकर आए हैं, और इधर है ग्रीज। मैं थोड़ा पास से आप लोगों को भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये देखिए, ये है ग्रीज, इधर है कटर में ग्रीज है, इधर है दो आयरन का कास्ट आयरन का पीस, और ये है इलेक्ट्रोड, ये है 12 नंबर का इलेक्ट्रोड, इधर है वेल्डिंग मशीन, ये आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन लिए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो ट्राई करेंगे तो आप लोग भी अपना सेफ्टी ध्यान में रख के ये ट्राई करना। इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये होल्डर है, ये होल्डर में सेम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो यही पहले हम लोग बिना ग्रीज लगा के इस कास्ट आयरन के ऊपर वेल्डिंग करके देखेंगे कि ये वेल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ग्रीज लगा करके देखेंगे कि ये वेल्ड होगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग ऐसे ही देखेंगे। तो गाइस, ये आप लोग, मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखाता हूँ कितना अच्छा से ये वेल्डिंग हुआ है। ये देखिए, ये कितना अच्छा से मैंने वेल्डिंग कर दिया है। ये पूरा लग गया है, इसके ऊपर ये चिपक गया है।
ठीक है ना। ये अभी गर्म है, इसको छूने से पहले आप लोग ज़रूर अपना ग्लव्स पहन लेना, ठीक है ना, अगर ये घर में ट्राई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने इसको वेल्डिंग कर दिया है। ये अच्छे से वेल्डिंग हो गया है। पर अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर में ही वेल्डिंग हुआ है कि ये अंदर तक भी ये इसका वेल्डिंग गया है, मतलब इसका जॉइन कितना मजबूत है, वही हम लोग आज इधर ये टेस्ट करके देखेंगे। हम लोग इधर इसको ऐसे रखेंगे और इसको कितना प्रेशर देकर ये कैसे टूट रहा है ये देखेंगे। इसको हम लोग अभी टूट कितना प्रेशर में ये टूटेगा वो देखेंगे। अगर तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सिर्फ हल्का सा प्रेशर दिया हो और ये पूरा टूट गया है। मैंने हैमर भी नहीं लगाया, तो ये इधर कुछ वेल्डिंग नहीं हुआ ही नहीं है। इधर से जो वेल्डिंग रॉड का जो बल लगा था वही सिर्फ इसको पकड़ के रखा था, पर इसका अंदर तक वेल्डिंग नहीं हुआ है। तो गाइस अभी हम लोग करते हैं हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग करेंगे हम वो ग्रिज लगा के इसके ऊपर वेल्डिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को नज़दीक से भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए कितना इसके ऊपर ही इसका वेल्डिंग हुआ था। ये देखिए इसके ऊपर ही इसका वेल्डिंग हुआ था, इसका अंदर तक इसका वेल्डिंग नहीं गया है, ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लोग इसका जो रॉड है, इसका जो रॉड है, इस रॉड में अच्छे से ग्रीज लगा देंगे। ये रॉड भी गर्म है, तो गाइस ध्यान से आप लोग यदि घर में ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान से करें। तो गाइस मैं एक बार इस रॉड को आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा से मैंने इसको ग्रीज लगा दिया है। ये देखिए गाइस इसके ऊपर मैं कितना अच्छा से ग्रीज लगा दिया हूँ। अभी इस रॉड से हम लोग वेल्डिंग करके देखेंगे कि ये दो कास्ट आयरन जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। तो गाइस फिर से मैं इसको होल्डर में लगा देता हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या होता है। ये इसमें तो ऑटोमेटिकली आग पकड़ लिया। तो गाइस ये देख सकते हैं कितना अच्छा से ये वेल्डिंग हो गया है। इसका जो ग्रीज जो पिघल के अभी ये साइड से निकाल रहा है ग्रीज वाला। मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कितना अच्छा से वेल्डिंग हुआ है। देखिए कितना अच्छा से इसमें वेल्डिंग हो गया है, ठीक है ना। अभी ये बहुत गर्म है, मुझे ग्लव्स के ऊपर से भी बहुत गर्म महसूस हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग अलग करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना प्रेशर में ये अलग हो रहा है। तो गाइस हमारा हाथ से प्रेशर से ये नहीं अलग हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को एक हैमर लगेगा, तो हैमर लेकर देखते हैं। तो गाइस मैंने एक हैमर लेकर आ गया हूँ, ये देखिए। अभी हम लोग इसको हैमर से देखेंगे ये अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं कि ये अलग हो गया है। इसमें भी कोई फर्क नहीं हुआ है। इसमें
इसका जो रॉड में हम लोग लगाया, जो इलेक्ट्रोड जो लगाया हुआ था वही सिर्फ इसका ऊपर ही में वेल्ड हुआ था, ठीक है ना, इसका अंदर तक वेल्ड नहीं हुआ है। ये देखिए गाइस, अच्छे से देखिए, इसमें हम लोग इधर जो दो निशान दिख रहा है ना, यही उसके ऊपर ही जो परत है ये निकल गया है, इससे अंदर तक वेल्डिंग नहीं हुआ है। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या समझ में, तो गाइस ये जो ग्रीज लगा के होता है इलेक्ट्रोड में, ये तो पूरा बकवास चीज़ है, इस पे विश्वास करके कोई वेल्ड मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं होता है। ये वेल्ड होता है ऊपर ऊपर में ही वेल्ड होता है, अंदर तक नहीं होता है, इसका मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाइस वेल्ड करे सिर्फ कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड से ही वेल्ड करे, दूसरे कोई रॉड से ना करे, क्योंकि इसमें वेल्ड नहीं होता है। इस वीडियो से ये पता चल गया है हम लोगों को। तो गाइस आज हमारा एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया है हम लोग। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि ये प्रोसेस सही है कि नहीं है, और कमेंट में ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे ऊपर करूँ, आयरन के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करूँ, ये ज़रूर बताना।